नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी। अध्याय सांख्यिकी को हमने 5 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहा जाता है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में एक विधि सीखेंगे जो कि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। इस अध्याय में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक जो कि होते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता सारिणी की अवधारणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम माध्य से। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा कि माध्य होता क्या है। सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर हमें प्राप्त होता है दिए गए प्रेक्षणों का माध्य। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि अर्थात डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि अर्थात assumed mean method और तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि अर्थात स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड हैं अर्थात विधि हैं जिससे हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। आइए एक उदाहरण से इस विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है x दंड बराबर बड़ा सिग्मा fi xi i बराबर 1 से लेकर n तक बटे सिग्मा fi i बराबर 1 से लेकर n तक, जिसे हम लिख सकते हैं x दंड बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि माध्य हम इस सूत्र का प्रयोग करके ही ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक उदाहरण की ओर। हमारा लिया गया उदाहरण है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आपको एक सारणी दी हुई है जिसमें एक तरफ लिखा गया है दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर लिखा गया है श्रमिकों की संख्या। अब हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं इस उदाहरण के हल की ओर। तो सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं दी गई सारणी को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें एक तरफ होगा दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी ओर होगा श्रमिकों की संख्या। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या हो जाएगी हमारी fi। तो अगर आपको सूत्र याद होगा तो यहाँ पर हमें इस सारणी में fi भी चाहिए, xi भी चाहिए और fi xi भी चाहिए। तो चलिए अब हम एक एक करके ज्ञात करते हैं xi को और फिर fi xi को। xi हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? xi हम ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह का प्रयोग करके। तो चलिए एक एक करके सभी वर्ग अंतरालों का वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा 100 योग 120 बटे 2 जो कि आएगा 110। वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करते हैं ऊपरी वर्ग सीमा योग निचली वर्ग सीमा बटे 2 करके। तो इस तरह इस सूत्र का प्रयोग करके हम सभी वर्ग अंतरालों का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आ जाएगा 130 जो कि हमें प्राप्त होगा 120 योग 140 बटे 2 करके। हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आ जाएगा 150। हमारे चौथे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आ जाएगा 170 और हमारे पांचवें वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आ जाएगा 190। तो इस तरह हमने हमारे दी गई सारणी से xi सभी वर्ग अंतरालों के ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें ज्ञात करना है fi xi। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं fi xi को। fi xi हम कैसे ज्ञात करेंगे?
एफ आई एक्स आई हम ज्ञात करेंगे जो हमारे दिए गए सभी वर्ग अंतरालों में श्रमिकों की संख्या है अर्थात एफ आई है, उसे हम गुणा करेंगे एक्स आई से। तो चलिए शुरू करते हैं यह कार्य। हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 12 गुणे 110 जो कि आएगा 1320। हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 14 गुणे 130 जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1820। हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 1200 जो कि हमें प्राप्त होगा 8 गुणे 150 हल करके। हमारे चौथे वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई हो जाएगा 1020। हमारे पांचवे वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई हो जाएगा 1900। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों के एफ आई एक्स आई ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम सभी एफ आई एक्स आई को जोड़ते हैं। जब हम सभी एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7260। अब हमें माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ आई का मान चाहिए और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान चाहिए। तो यहाँ पर सभी एफ आई का मान जब हम जोड़ेंगे तो उससे हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एफ आई, और जब हम सभी एफ आई एक्स आई के मान को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो आइए अब इस पूरी सारणी के द्वारा हम ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान और सिग्मा एफ आई का मान। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो जाएगा 7260 और सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा 50। चलिए अब हम माध्य के सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं माध्य को। तो माध्य का सूत्र होता है x दंड बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए अब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7260 बटे 50 जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 145.2। तो इस तरह हमने इस उदाहरण का माध्य सूत्र द्वारा ज्ञात किया प्रत्यक्ष विधि से। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर जो कि है माध्य ज्ञात कीजिए इस दी गई सारणी का, जिसमें एक तरफ लिखा गया है वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ लिखा गया है बारंबारता। तो चलिए जिस प्रकार से अभी हमने सीखा है माध्य ज्ञात करना, उसी विधि के द्वारा हम इस प्रश्न का भी माध्य ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं जिसमें एक ओर होगा वर्ग अंतराल, दूसरी ओर होगा बारंबारता, फिर तीसरी जगह पे होगा एक्स आई और चौथी जगह पे होगा एफ आई एक्स आई। तो चलिए अब हम एक एक करके एक्स आई और एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली वर्ग अंतराल है उसका एक्स आई अगर हम ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 0 योग 10 बटे 2 अर्थात 5। हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का एक्स आई हो जाएगा 10 योग 20 बटे 2 अर्थात 15। हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का एक्स आई आ जाएगा 25। चौथे वर्ग अंतराल का एक्स आई आ जाएगा 35। पांचवे वर्ग अंतराल का एक्स आई आ जाएगा 45। छठी वर्ग अंतराल का एक्स आई आ जाएगा 55। सातवें वर्ग अंतराल का एक्स आई आ जाएगा 65। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों के एक्स आई ज्ञात कर लिए हैं। अब हम ज्ञात करेंगे सभी वर्ग अंतराल के एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? एफ आई एक्स आई हम ज्ञात करेंगे एफ आई को गुणा करके एक्स आई से। तो चलिए ज्ञात करते हैं एफ आई एक्स आई को। हमारे सबसे पहली वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 5 गुने 5 अर्थात 25। हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 10 गुने 15 अर्थात 150। हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 450। चौथे वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 1050। पांचवें वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 900। छठी वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 660 और सातवें वर्ग अंतराल का एफ आई एक्स आई आ जाएगा 325। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतरालों के एफ आई एक्स आई भी ज्ञात कर लिए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई बराबर होता है हमारी सभी बारंबारता का योग के।
तो यहाँ पर हमारे सभी बारंबारता का योग हो रहा है 100 और सिग्मा FI/XI बराबर होता है हमारे प्राप्त किए गए सभी FI/XI के योग के। तो जब हम यहाँ पर सभी FI/XI का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3560। तो चलिए अब हम सूत्र के द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI के। चलिए अब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3560 बटे 100, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35.60 और यही हो जाएगा हमारे इस दिए गए वर्ग अंतराल का माध्य। इस तरह आप किसी भी दिए गए वर्ग अंतराल का माध्य ज्ञात कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा माध्य प्रत्यक्ष विधि से, जिसका सूत्र होता है x दंड बराबर सिग्मा FI/XI i बराबर 1 से लेकर n तक बटे सिग्मा FI i बराबर 1 से लेकर n तक, जिसे हम लिख सकते हैं सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे माध्य कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से। धन्यवाद।